बेरोजगारी के आंकड़े नहीं आए। देश में बेरोजगारी दर अगर बढ़ रही है, देश में कर भी बढ़ता जा रहा है, तो पैसा जा कहाँ रहा। आज देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और सोशल मीडिया ट्विटर पे जो ट्रेंड हो रहा है वो बेरोजगारी दर जो बेरोजगारी दर की बात है वो ट्रेंड कर रहा है। यानी ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जो वादा किए थे, अगर वादा पूरा किए होते तो वाकई आज सोशल मीडिया पर जो टॉप पे ट्रेंड हो रहा है बेरोजगारी, आज वो नहीं तय करती। देश में बेरोजगारी दर अगर बढ़ रही है, देश में कर भी बढ़ता जा रहा है, तो पैसा जा कहाँ रहा। 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देश पर अतिरिक्त बढ़ गया है। यानी जो कर 2013 में 33 लाख करोड़ था, अब वो बढ़कर के लगभग 2 गुना हो गया है। यानी एक तरफ बेरोजगारी दर बढ़ रही है, दूसरी तरफ देश में कर का भी बोझ बढ़ता जा रहा है। अगर यही होता रहा तो देश में हाहाकार मच जाएगा। दूसरी तरफ वर्तमान मोदी सरकार के अगर लोगों से सवाल पूछा जाता है, इनके नेता मंत्रियों से और खैर गोदी पत्रकारों से भी जब सवाल पूछा जाता है, तो ये बेरोजगारी और गरीबी, महंगाई जैसे मुद्दे और शिक्षा जैसे मुद्दे पर बात नहीं करने वाले हैं। ये अगर आप इनसे बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी पे बात करोगे तो ये सीधा कश्मीर की बात करेंगे। टीवी चैनलों पर आपने देखा है कि बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर 30 मिनट तक बहस हुई नहीं होगी। अगर देश का युवा बेरोजगार होता जाएगा तो क्या लगता है देश विकास की तरफ बढ़ेगा? जो वादे थे ये वादे कहां बढ़ते जा रहे हैं इस समय। आपने बात की थी, काला धन की बात की, युवाओं को रोजगार की बात की और महंगाई की बात की थी, और सबसे अहम मुद्दा जो था वो शिक्षा का मुद्दा था। और आज देखिए शिक्षा के ऊपर भी जीएसटी लगी हुई है। आप कौन सा शिक्षा ग्रहण कर लेंगे? अनियमितताएं देश में फैलाई जा रही हैं। जिन लोगों की थोड़ी सी भी पकड़ है वो समझ रहे हैं देश में हो क्या रहा है। और जो लोगों को ये लगता है ना कि कांग्रेस आएगी तो बेरोजगारी कम होगी और बीजेपी जाएगी तो बेरोजगारी दर कम हो जाएगी। खैर ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस सरकारें हमेशा देश में एक ही संगठन काम करता है इनका। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं ये बातें, जो आज बीजेपी वादी हो गए हैं वही कल कांग्रेस वादी। आप युवाओं को मैं ये कहना चाहूंगा, इन दोनों सरकारों के बीच में आप लोग ना पड़े, क्योंकि यही लोग हैं जो आज बीजेपी में राष्ट्रगान कर रहे हैं। आज कल जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वही लोग कल कांग्रेसवादी बन जाएंगे। यानी आपको वही लोग मिलेंगे जो विचारधारा बीजेपी में आज देखने को मिल रही है, कल कांग्रेस में भी वही देखने को मिलेगी। इसलिए देश में तीसरा विकल्प आप लोग अच्छा तैयार किए। ये सरकारें देश हित के काम नहीं करने वाली है, ना युवाओं के रोजगार के काम करेंगी, ना महंगाई के मुद्दे पे काम करेंगी, ना देश की सुरक्षा पे काम करेंगी, क्योंकि इनके लोग अपनी सुरक्षा चाहते हैं और ये देश की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। खैर देश के प्रधानमंत्री का आज 72वां जन्मदिन है। इस जन्मदिन पर आज देश के युवा बेरोजगारी दिवस के रूप में सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। इन सरकारों पर हमेशा आपको बता दें कि ऐसे ही महंगाई का मुद्दा कांग्रेस सरकार में भी रोया गया था और आज महंगाई का मुद्दा बीजेपी सरकार में रोया जा रहा है। तो खैर ये सरकारें दोनों एक ही है, क्योंकि केवल नाम बीजेपी है, नाम कांग्रेस है, नाम एनडीए है, नाम यूपीए है। तो क्या लगता है ये वही लोग हैं जो लोग आज एनडीए में हैं, कल वही लोग कांग्रेस में आएंगे। तो इसलिए आप लोग इन बहकावे में ना आए। देश को तीसरा विकल्प आप लोग तैयार कीजिए और साफ सुथरा विकल्प तैयार कीजिए। इन दोनों पार्टियों के विषय मत सोचिए, तो ये पार्टियां कभी देश राष्ट्र हित की बात कर ही नहीं सकती। खैर ये बात किसी को कुछ भी लगे, लेकिन साफ मुद्दा यही है। और इस समय जो बेरोजगारी दर है और जो देश पे अतिरिक्त कर का बोझ है वो दोनों बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार फेल होती जा रही है, यानी वर्तमान सरकार फेल होती जा रही है। जन्मदिन का तोहफा तो मिलेगा, लेकिन क्या युवाओं को मोदी जी रोजगार का तोहफा देंगे अपने इस 72वें जन्मदिन पर? खैर नहीं दे सकते। 2024 का लोकसभा का चुनाव होना तय है और लोग मोदीवादी विचारधारा के लोग मोदी को चाहते हैं और इंडिया विचारधारा के लोग इंडिया गठबंधन को चाहते हैं। देश में अतिरिक्त जो कर ले रहे हैं अन्य राष्ट्रों से, जो कर्ज आप ला करके भारत में कर्जवान बना रहे हैं लोगों को, आप लोगों को लगता होगा कि जो देश में कर्ज आता है यह देश के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर उस कर्ज का बोझ आता है। इसलिए आप ना समझिए
कि आपको रोजगार नहीं होगा, आपके पास बिजनेस है तो आपके ऊपर कर्ज नहीं है। आप इस गलतफहमी मत पड़िए, क्योंकि जब बारिश होती है तो सब पे उसकी बूंदें गिरती है। ऐसे ही देश में जब अतिरिक्त कर आएगा, अतिरिक्त कर्ज बढ़ेगा, तो वह लोड, वह भार प्रत्येक भारतीयों पर होगा और देश पर भी होगा। इसका बोझ चाहे वह बीजेपी वादी हो, चाहे वो कांग्रेसवादी हो, चाहे वो अदरवादी हो, सब पर जाता है। देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। मेरे चैनल के माध्यम से मैं जो कहना चाहता हूं, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मुक्त कर दिया जाए। एक मजदूर का बेटा जो कि प्राइमरी स्कूलों में खिचड़ी खाता है और बड़े संघर्ष के बाद एक आध किसान का बेटा IAS PCS देश के उच्च पद पर पहुंच जाता है, तो वो मिसाल बनती है। लेकिन 1% अगर युवा पहुंचेगा, गरीब का बेटा, किसान का बेटा, तो उसे क्या परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो इंटरनेशनल लेवल में लोग पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे, उनके बच्चों का विकास होगा। आप 1% लेकर गुणगान गाओगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा, शिक्षा और स्वास्थ्य देश में मुक्त कर दीजिए। देखिए, देश में करप्शन खत्म हो जाएगा, ये लूटपाट खत्म हो जाएगी और देश ऑटोमेटिक जो है आगे बढ़ना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि आज नंबर 1 के अस्पताल कौन खोला हुआ है? नंबर 1 का स्कूल कौन खोला हुआ है? कौन चला रहा है ये अस्पताल और स्कूल? बताइए आप लोग। एक गरीब इनके अस्पतालों में जिंदगी बचाने के लिए जाएगा तो उसका खेत दिख जाता है। देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन की बात है। इस मौके पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये राष्ट्र की बात है। ये राष्ट्र में जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। इसलिए सरकार अगर अतिरिक्त कर लाती है, यह कर का बोझ जितना सड़कों पर खत्म किया जा रहा है, जितना पर्यटन में खत्म किया जा रहा है, वही कर का काम जो है यह जनता के शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगा दे। आपको बता दें, करप्शन भारत का 70% ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आज आयुष्मान कार्ड भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया देश के नागरिकों के लिए, इतना बड़ा करप्शन इसमें देखने को मिला। तो यही कह रहा हूं, इस कार्ड का यूज कौन कर रहा है? सरकारी अस्पतालों में यूज तो हो रहा है, लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल के लोग हैं, खैर यहां भी धांधली इस पे देखी जा रही है। 10,000 दवा है तो उसको 50,000 दिखा करके 5 लाख रुपए का गबन चल रहा है। ये सब लूटपाट है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, युवाओं को कुछ तोहफा दें, देश को कुछ तोहफा दें। और ये करप्शन जो हो रहा है, इस करप्शन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अतिरिक्त अगर बोझ बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा देश पर, तो और भी हाहाकार मचेगी और देश की भी रीढ़ टूटेगी। जैसे युवा आज बेरोजगार हो रहे हैं, ऐसे देश में भी हाहाकार मचेगा। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री से यही अनुग्रह करता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि जैसे युवा बेरोजगार हो रहे हैं, इन पर कुछ ध्यान दिया जाए। जो अन्य देशों से कर्ज लिया जा रहा मोदी सरकार के द्वारा, और इसे युवाओं के रोजगार और स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा पर लगाया जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।